Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. हर पेरेंट का सपना होता है कि उनका जो बच्चा है वो IIT जेईई का एग्जाम क्लियर करे, नीट, मेडिकल, एम्स का एग्जाम क्लियर करे या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे। लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है। उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं। अलॉन्ग विद द सीबीएसई करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी a part of this journey. Let us build our children future together. तो अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है कि बेसिकली जो हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स होती है, 5 थ्योरम हमने पढ़ी थी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको एंगल्स में भी यूज किया जाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्ड का मतलब क्या होता है? जो आइसोसेलेस वर्ड है इसके होता है आइसो, ये होता है स्केलेस। आइसोस का वर्ड का मतलब होता है, इस लेटर का इसका मतलब होता है इक्वल। स्केलेस जो है इस वर्ड का मतलब होता है लेग्स। तो जो हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो लेग्स का मतलब उसकी साइड्स। तो बेसिकली कैसे ट्रायंगल की बात करता है इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है इस ट्रायंगल में, तो यू कैन इक्वेट एनी टू साइड्स। अगर मान लो ये साइड इसके बराबर हमें गिवन है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर सारी की सारी साइड इक्वल होती है तो इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के वर्ड में भी वही चीज आती है। इक्विलेटरल में क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स। तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही होती है कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसमें जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो जो भी हमने यहाँ पे इक्वल साइड्स मार्क करी हैं उसके अपोजिट वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स हमने यहाँ पे मार्क करी, इन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये साइड हमारे इसके बराबर है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? इसके जस्ट फेस करने वाला ये वाला है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। तो अपोजिट एंगल अपन ऐसे देखते हैं, साइड के जस्ट ऐसे अपन अपोजिट जाते हैं। ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड द अपोजिट एंगल। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी साइड होती है उस साइड के ऊपर ऑलरेडी दो एंगल बन रहे होते हैं। ये जो साइड है देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑलरेडी बन रहा है जो इस साइड के ऊपर होगा। तो ये इसके खुद के एंगल, तो जो इसके एंगल खुद के नहीं होते उसका अपोजिट एंगल होगा। इसका ये वाला एंगल इसका अपोजिट एंगल। इसी तरह से यहाँ पे ये जो साइड है इसका अपोजिट एंगल होगा ये वाला। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर हम साइड्स को चेंज कर देंगे इक्वल साइड्स को, इट विल चेंज द इक्वल साइड्स। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो और दोनों इक्वल है, तो उसके हिसाब से हम उसके अपोजिट एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोल दिया ये वाली साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को हम बोल देता हूँ QR। इस साइड PQ के अपोजिट वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल R, ये वाला होगा। और ये साइड जो QR है इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल P। तो हम बोलते हैं कि ये एंगल्स इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल और इसको हम बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ ये जो प्रॉपर्टी है ये वाइसा वर्सा भी होती है। कई बार एक वर्ड होगा तुमने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ होता है वाइसा वर्सा। तो यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ये काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर ये लिखा हुआ है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, ऐसा भी लिखा हुआ होता है।
इस स्टेटमेंट के बाद में लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब होता है अगर आप स्टेटमेंट को रिवर्स कर दोगे तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, फिर हम बोलते हैं यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को रिवर्स कैसे करते हैं, साइड को यहाँ ले आते हैं तो बोलेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे ये वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट है। तो अदर वे राउंड भी ट्रू है। तो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है साइड इक्वल, गिवन हमें है साइड इक्वल दी गई, तो हमें इक्वल है गिवन AB इज इक्वल टू AC। इससे हम यहाँ पे बोल सकते हैं एरो का मतलब क्या है, तो इफ दिस इज गिवन देन वी कैन से एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इससे अपन ये बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट का ये मतलब। और जब मैं वाइस वर्सा की बात करता हूं तो वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा। अगर मैं इसको यहां लिखूं तो मैं वैसे भी बोल सकता हूं। तो वाइस वर्सा का बेसिकली मतलब होता है कि अगर अपने को गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, उससे अपन यहां पे बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। दिस इज कॉल्ड वाइस वर्सा। तो जो भी स्टेटमेंट होता है इफ देन टाइप वो आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं। ये है यहाँ पे इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू। और अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, दिस इज कॉल्ड वाइस वर्सा। तो ये हम काफी कॉमन एक टर्म है जिसको आप यूज करते हुए देखोगे जब आप आगे बढ़ोगे। कभी भी किसी भी थ्योरम में वाइस वर्सा कहीं पे भी लिखा होता है, इसका मतलब दोनों साइड से ये चीज ट्रू होती है, दोनों साइड से ये चीज होल्ड करती है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ये वही चीज लिखी है, ये वाइस वर्सा वाली कंडीशन लिखी है। अब अगर अपने को इसको प्रूव करना होता है तो प्रूव करना बहुत इजी होता है। जैसे मान लो अपने को ये प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो हम उसको कैसे प्रूव करते हैं, उसके लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमको प्रूव करना है ये एंगल इसके बराबर। तो एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं प्रूव करूंगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमें गिवन इंफॉर्मेशन इतनी ही है बिकॉज़ वी हैव बीन गिवन AB इज इक्वल टू AC। इसको प्रूव करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसका प्रूफ दो तरीके से किया जा सकता है। ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हो, इस लाइन को आप यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हो कि कोई भी एक लाइन तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यू कैन मेक दिस लाइन आल्सो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी के प्रूफ में जब यहाँ पे ये अपने को गिवन है ये साइड इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे इसमें ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस एंगल को बाइसेक्ट करे। इस तरह की हमने एक लाइन ड्रॉ की। ध्यान रखें, कोई भी जो एंगल होता है उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। ये यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है एंगल बाइसेक्टर, और ये एक लाइन होती है, दिस इज ए लाइन। इसके नाम में मुझे देखा हुआ बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स, और किसको इक्वल पार्ट्स कर रहा है, एंगल। तो अगर मैंने बोला एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, इट मींस जो एंगल A टोटल है, दिस इज योर एंगल A टोटल, राइट, दिस इज योर टोटल एंगल A। एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, सो दिस इज योर नाइफ, और इस नाइफ से आप क्या कर रहे हो, उसके इक्वल टुकड़े कर रहे हो। एक होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना। डिवाइड करने का मतलब होता है सेपरेट करना, दो टुकड़ों में बांटना, बट इट इज नॉट नेसेसरीली इक्वल। जब इक्वली डिवाइड करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट वर्ड तभी यूज किया जाता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल डिवीजन। डिवीजन का मतलब इक्वल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हम ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसी लाइन जिसको एंगल बाइसेक्ट करती है, हर एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, उस ट्रायंगल में अगर सपोज मैं एक एंगल ले लेता हूँ, सपोज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो जो एक लाइन आप इस पॉइंट से बनाओगे, जो एंगल इस एंगल से पास होने वाली एक ऐसी लाइन होगी जो इसको यहाँ पे दो टुकड़ों में बांट रही है एंगल को, 30 डिग्री और उसका एंगल बाइसेक्ट। वैसे कोई भी लाइन जो एंगल को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर।
ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन होती है जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, इसको बोला जाता है ऑल्टीट्यूड। ये जो लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ करी इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, जो परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे तीसरी लाइन, दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड। ये भी एक लाइन होती है। एक ट्रायंगल में अपन 3 ऑल्टीट्यूड खींच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ 3 ऑल्टीट्यूड्स, एंड इन अ ट्रायंगल मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ 3 एंगल बाइसेक्टर, बिकॉज़ देयर आर 3 एंगल्स, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ 3 लाइंस जो तीनों एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। सो देयर कैन बी मैक्सिमम 3 एंगल बाइसेक्टर्स। इसी तरह से ऑल्टीट्यूड भी 3 कैसे होते हैं कि एंगल में ऑल्टीट्यूड को ड्रॉ करने का मतलब होता है, जैसे सपोज आपको BC का ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो altitude of BC will be what? A line which will be drawn from AC. और यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करेगा। यहाँ से तो अपन बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, you can draw many lines, but we have to draw that line जो BC के परपेंडिकुलर होगी, उसको बोलते हैं altitude। ये काफी कॉमन टर्म है जो आगे जब अगर आप क्लास 10 में पढ़ोगे तो ऑल्टीट्यूड वर्ड कहीं पे भी ज्योमेट्री में लिखा होगा तो इसको ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो उसके परपेंडिकुलर होता है। एक ऑल्टीट्यूड मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो अगर मेरे को मान लो AC के ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो आई कैन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर। So if I have to draw altitude to AC, so I will draw a line from point B, which is perpendicular to AC. This is called the altitude of AC. And if you will draw another line from point C, perpendicular to AB, this is called the altitude of AB. एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 ऑल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हैं। In a similar manner, you can draw maximum 3 angle bisectors in a triangle. क्योंकि एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ किया है, हम एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं और एक एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बाइसेक्ट करने वाला और इसको बाइसेक्ट करने वाला, यहाँ पे ये हमारा एंगल बाइसेक्टर। This is called the angle bisector. So there are maximum 3 angle bisectors and there are maximum 3 altitudes. क्या क्लियर? तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से एक और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जिसको बोलते हैं मीडियन। So मीडियन से क्या प्रूव कर सकते हैं? There are different ways to prove this. Basically we have to draw a line, a special line in a triangle. Either you draw an angle bisector, either you draw an altitude. मैं मीडियन का भी जो बताऊं, बट हम किसी से भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये हम प्रूव कर सकते हैं। पहले प्रूफ देखते हैं, फिर मैं आपको तीसरे टाइप की लाइन बताता हूं। अब मजे की बात क्या होती है, ये जो लाइंस होती है ना, जो ऑल्टीट्यूड्स होती है, ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। ये तो नेक्स्ट क्लास में आओगे, क्लास 10, क्लास 11 वहां पे पढ़ते हैं। ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती हैं। और यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होती है, ये भी तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती है। बट ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग है, वो ऑल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट है, ये एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब अपन प्रूव कैसे करते हैं, पहले प्रूव देखते हैं। तो जैसे अगर अपने को प्रूव करना है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को प्रूव करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल B का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे को इसके बराबर प्रूव करना है। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। अब यहाँ पे अगर मेरे को दिख रहे हैं देयर इज दिस ट्रायंगल एंड देयर इज दिस ट्रायंगल, राइट। अब मेरे को अगर इसको दिख रहे हैं तो कैन वी से दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। हम ऐसा क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज ए 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री ट्रायंगल वी कैन ऑलवेज अप्लाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड एंगल। क्योंकि देखो ये वाला जो 90 डिग्री का ट्रायंगल है ये इसके हाइपोटेन्यूज है। लेफ्ट में जो ट्रायंगल है इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं, दिस इज सपोज पॉइंट D। इन ट्रायंगल ABC, AC is hypotenuse, in triangle ADB, AB is hypotenuse. Hypotenuse are equal, 90 degree is equal, and AD is common. So one side is common, hypotenuse are equal, and this is 90 degree. So by right angle hypotenuse side, we can say that these triangles are congruent. And if these triangles are congruent, we can say these angles are equal by CPC. तो एक सिंपल तरह से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं।